हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के पेंशनधारी कैंडिडेट हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक खुशखबरी वाली अपडेट लेके आया है। जी हाँ साथियों, यदि आप एक राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो आप सभी को पिछले 2 या 3 महीने से अपनी बकाया पेंशन का इंतजार होगा। परंतु साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कि आपकी जो पेंशन है उसमें मार्च तथा अप्रैल की पेंशन आना ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। अब साथियों, आप कहेंगे कि सर हमारी तो आई नहीं, तो दोस्तों आप लोग चिंता ना कीजिएगा, आपको ये बताऊंगा कि आपकी क्यों नहीं आई है और आपकी कब तक आ जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन भी जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके संबंध में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में आपको विद प्रूफ ये वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि पेमेंट कितना आ रहा है और किन किन लोगों का ये पेमेंट आ रहा है। साथ में 4 श्रेणी, आपको पता ही है कि जो पेंशनधारी हैं उनकी 4 श्रेणी होती हैं, तो इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत कौन कौन से पेंशनधारियों का पेमेंट आ रहा है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि जो पेंशन आ रही है ना वो 1 महीने की आ रही है या फिर 2 महीने की आ रही है, क्योंकि साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मई के महीने में आपको 2300 रुपये मिलने वाले हैं। तो साथियों ये बात कहां तक सही साबित होने वाली है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए राजस्थान के अंतर्गत जो पेंशनधारी हैं उनकी 4 श्रेणी हैं, जिसमें एक तो वृद्धा कैंडिडेट आते हैं, एक आपके कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशनधारी, एक विधवा कैंडिडेट, एक दिव्यांग कैंडिडेट है। और साथियों चारों श्रेणियों के अंतर्गत हमारे जितने भी पेंशनधारी है ना उनका मार्च का तथा अप्रैल का पेंशन बकाया चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि दिव्यांगों का ही आ रहा हो या फिर जो विधवाओं का है वो नहीं आ रहा है या फिर वृद्धाओं का नहीं आ रहा है। तो साथियों ऐसा नहीं है, आप लोग की जो चारों श्रेणी हैं उन चारों श्रेणियों के पेंशनधारियों का पेमेंट आ रहा है। क्योंकि साथियों मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको पीपीओ नंबर बता रहा हूं। पीपीओ नंबर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह पता लग जाए कि मैं आपको एक ही पीडीएफ को बार बार नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, 793 इनके पीपीओ के नंबर का अंत का नंबर है, ठीक है। अब आप लोग जब इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल आउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो पेंशन है वो 6 मई 2025 को ट्रांसफर की गई है। कब की गई है? 6 मई 2025 को। और ये पेंशन कब का आया है? मार्च के महीने का इनके लिए पेमेंट ट्रांसफर किया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मई के पहले सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह से आपका पेमेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और मई के अंतिम सप्ताह तक आपकी जितनी भी बकाया पेमेंट है वो आपके खाते में आ जाएगी। और साथियों ऐसा आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग और भी देखिएगा, इनका जो पीपीओ नंबर है इनके लास्ट का अंतिम अक्षर है 94। साथियों इसका आप लोग चेकआउट कीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनका जो पेमेंट है वो 7 मई 2025 को ट्रांसफर किया गया है और इनका जो बिल जनरेट किया गया था वो मार्च के महीने का बिल जनरेट था, यानी कि इनको मार्च के महीने की पेंशन ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी चेकआउट कीजिएगा, इनका जो अंतिम अक्षर है वो है 795। तो साथियों इनका जो पेमेंट ट्रांसफर किया गया है वो भी साथियों 6 मई 2025 को ट्रांसफर किया गया है और मार्च के महीने का इनका बिल जनरेट किया गया था। तो साथियों ये तो मैंने अभी आपको बताए थे, ये कैंडिडेट थे साथियों हमारे वृद्धा कैंडिडेट और हमारे दिव्यांग कैंडिडेट, यानी कि किसी भी प्रकार का वर्ग का कैंडिडेट हो उनकी पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। यदि आपकी मार्च की पेंशन नहीं आई है तो सिर्फ आपके खाते में मार्च का ही पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों मैं आपको कुछ विधवाओं का भी दिखा देता हूं और तलाकशुदाओं का भी। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कीजिएगा, 7853 इनका पीपीओ नंबर है और साथियों इनका जो पेमेंट आया है वो 6 मई 2025 को ट्रांसफर किया गया है और ये हमारे एक दिव्यांग कैंडिडेट हैं। इसके अलावा 858 इनका पीपीओ नंबर है और साथियों इनको जो पेमेंट आया है वो 6 मई 2025 को आया है और ये हमारे तलाकशुदा कैंडिडेट महिला हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर की है और इनको साथियों 1500 रुपये का अमाउंट मिलता है, यानी कि प्रत्येक श्रेणी का पेमेंट यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है। बशर्ते आपको ध्यान में रखना, यदि आपका मार्च का पेमेंट नहीं आया है तो आपको दूसरे सप्ताह में मई के में मार्च का पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि 15 मई तक हो सकता है कि आपका पहला पेमेंट आ जाए और 15 मई से लेकर 31 मई तक आपका दूसरा पेमेंट आ जाए। तो साथियों जिन पेंशनधारियों का 15 मई से पहले पहले पेमेंट आ रहा है या फिर 15 से लेकर 20 मई तक पेमेंट आएगा, उन्हीं पेंशनधारियों के लिए अप्रैल का जो पेमेंट है ना ये पेमेंट भी 31 मई से पहले पहले ट्रांसफर हो जाएगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 31 मई तक आप लोगों की जितनी भी बकाया पेंशन है, भले ही आपकी 2 पेंशन बकाया हैं या फिर 3 पेंशन बकाया हैं, आपकी 2 या तीनों पेंशन का पेमेंट 31 मई तक ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि इतना हो सकता है कि अलग अलग डेट को आपका पेमेंट आए। तो साथियों इनको 6 मई को प्राप्त हुआ है तो हो सकता है कि 15 से लेकर 20 मई के बीच में इनको अप्रैल का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा साथियों मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं। देखिए साथियों हमारे कुछ पेंशनधारी ये कहते हैं कि सर हमारी पेंशन में तो वृद्धि नहीं हुई है, जबकि वृद्धा कैंडिडेट और कृषक जो वृद्धजन सम्मान पेंशनधारी हैं
उनकी पेंशन यहाँ पर 1250 रुपए की गई है और पोर्टल पर उन्हीं का पेंशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखिए साथियों, आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, पोर्टल पर जो शो कर रहा है वो वृद्धा कैंडिडेट का और कृषक वृद्धजन का कैंडिडेट का शो कर रहा है। लेकिन साथियों, जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट हैं और जो हमारे विधवा कैंडिडेट हैं उनका पेंशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। साथियों, उनका शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग के नियम कानून अलग होते हैं। यानी कि आप लोग की जो पेंशन वृद्धि होती है ना, उसमें आप लोग की पेंशन 1500 से लेकर 2200 रुपए तक भी हो जाती है। लेकिन जो हमारे कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन के और वृद्धा कैंडिडेट के जो लाभार्थी हैं उनकी पेंशन मैक्सिमम 1500 रुपए होगी, यानी कि 1250 से लेकर 1500 इनकी लास्ट हो सकती है। तो साथियों, आप लोग की पेंशन भी वृद्धि की गई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं की गई क्योंकि आपके नियम और कानून बिल्कुल अलग है वृद्धा कैंडिडेट से। आप लोग यहाँ पर चेकआउट कीजिएगा। देखिए, प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन बढ़ी, अब मिलेंगे 1250 रुपए। यहाँ पर साथ ही मैं आपको एक दैनिक भास्कर का अपडेट दिखा रहा हूँ, इसको पढ़िएगा, इसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग और लघु एवं सीमांत किसानों की पेंशन में मंगलवार को बढ़ोतरी की है, यानी कि चारों श्रेणियों की यहाँ पर पेंशन बढ़ाई गई है। एक शब्द में यदि मैं कहना चाहूं तो जिनको 1150 रुपए का पेमेंट मिलता है वो किसी भी श्रेणी का कैंडिडेट हो उसके लिए 1250 रुपए पेमेंट कर दी गई है। भले पोर्टल पर आप लोग की नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन बिल आपका जो जनरेट होगा वो 1250 रुपए के अनुसार ही बिल जनरेट होगा, ठीक है ना। अब इन लाभार्थियों को हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 1150 रुपए थी। नई पेंशन दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 1 मई से इनका पेमेंट देना भी शुरू हो जाएगा और यह फैसला बजट घोषणा 2025-26 के तहत लिया गया फैसला था और इसको अब धरातल पर उतार दिया गया है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी जो हमारे पेंशनधारियों तक मुझे पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।